the darkness of the night, shadows creep. हर एक चीज इस ब्रह्मांड में एक जगह दूसरी जगह जाने में अपनी पूरी जिंदगी को जाया कर देते हैं, क्योंकि उसको पता है कि सब कुछ कभी भी बदल सकता है। Secrets all around in the moonlight. The monsters dance wicked laughter. आज तक हमने कितनी प्रजातियां की कहानी सुनी है जो हमारा इतिहास और इस ब्रह्मांड का इतिहास की एक पहेली की तरह है। फिर भी हम कभी भी समझ नहीं पाए कि हम जो चीज को ढूंढ रहे हैं वह तो यह असीम ब्रह्मांड है। Zombies staggering with no remorse. Vampires हर बार हम एक ही जगह पर आ जाते थे, वह था इस ब्रह्मांड का अंधकार जो हमें कभी भी आगे बढ़ने ही नहीं देता था। फिर भी हमने कभी भी हार नहीं मानी जो हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाया था। कभी कभी हमको लगता है कि इस असीम ब्रह्मांड में हम सिर्फ अकेले जीव हैं जो अपने आप में कैद है और कभी भी बाहर नहीं निकल सकते। पर यह गलत साबित हुआ जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को इस पूरी मानव जाति को समझाया। तब हमें लगा कि हम अकेले नहीं हो सकते इस असीम ब्रह्मांड में। आज भी हम वही तलाश रहे हैं जो सभी सभ्यता है इस ब्रह्मांड के कोने कोने में तलाश रही है। क्यों ना हम एक ऐसे सफर पर चले जो हमें समझाए कि यह सब चीज ब्रह्मांड में क्या हो सकती है। एक एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन संभवतः उल्लेखनीय विशेषताओं की एक श्रृंखला प्रदर्शित करेगी जो मानवता द्वारा वर्तमान में सामना की जाने वाली कई सीमाओं और चुनौतियों को पार कर जाएगी। तकनीकी रूप से वे हमारी समझ से परे ऊर्जा स्रोतों पर महारत हासिल कर सकते हैं। शायद तारों की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं या यहाँ तक कि अंतरिक्ष समय के ताने बाने में भी हेरफेर कर सकते हैं। आणविक या यहाँ तक कि उप परमाणु स्तर पर पदार्थ में हेरफेर करने की उनकी क्षमता उन प्रौद्योगिकियों को जन्म दे सकती है जो हमारे लिए चमत्कार की तरह लगती है, जो विशाल दूरी पर तात्कालिक परिवहन या उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप कृत्रिम वातावरण के निर्माण जैसे कर्तव्यों को सक्षम करती है। सांस्कृतिक रूप से एक उन्नत विदेशी सभ्यता उस संघर्ष और विभाजन से परे विकसित हो सकती है जो मानव इतिहास की अधिकांश विशेषताएं हैं। उनका समाज सहयोग, सहानुभूति और जीवन के सभी रूपों के लिए पारस्परिक सम्मान के सिद्धांतों पर बनाया जा सकता है। उनकी कला, साहित्य और दर्शन ब्रह्मांड की सुंदरता और जटिलता के प्रति गहरी सराहना को प्रतिबिंबित कर सकते हैं, जो इसका सामना करने वाले सभी लोगों में विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करते हैं। अपने पीछे संभावित सहस्राब्दी इतिहास के साथ उन्होंने परंपराओं और रीति रिवाजों की एक समृद्ध टेपेस्ट्री विकसित की होगी जो उनके समाज को युगों से एक साथ बांधती है।
हेरफेर में महारत हासिल कर ली हो, या यहाँ तक कि प्रकृति की मूलभूत शक्तियों को एकीकृत करने वाली हर चीज का एक व्यापक सिद्धांत भी विकसित किया हो। उनके वैज्ञानिक और विद्वान ब्रह्मांड की खोज में सबसे आगे होंगे। शायद अस्तित्व के उन क्षेत्रों में भी कदम रखेंगे जो हमारी वर्तमान समझ से परे हैं, जैसे कि उच्च आयाम या समानांतर ब्रह्मांड। अंततः एक एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन का व्यापक ब्रह्मांडीय समुदाय पर गहरा प्रभाव पड़ने की संभावना है। ब्रह्मांड में उनकी खोज और विस्तार से अन्य बुद्धिमान प्रजातियों के साथ मुठभेड़ हो सकती है। संभावित रूप से राजनयिक संबंधों, सांस्कृतिक आदान प्रदान और अंतरतारकीय पैमाने पर सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ावा मिल सकता है। वैकल्पिक रूप से वे अलग थलग रहना चुन सकते हैं। दूर से ब्रह्मांड का अवलोकन और अध्ययन कर सकते हैं, ज्ञान और समझ की खोज में संतुष्ट रह सकते हैं। उनका दृष्टिकोण जो भी हो, ऐसी सभ्यता का अस्तित्व निस्संदेह ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में मानवता की धारणा को नया आकार देगा। नई संभावनाओं को खोलेगा और अस्तित्व की प्रकृति के बारे में नए प्रश्न उठाएगा। प्लैनेटरी नेबुला ब्रह्मांड की सबसे सुंदर और दिलचस्प घटनाओं में से कुछ है, जो अक्सर एक केंद्रीय तारे के चारों ओर रंगीन चमकते गोले या गैस के छल्ले से मिलती जुलती है। उनके नाम के बावजूद उनका ग्रहों से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वे किसी तारे के जीवन चक्र के अंतिम चरण के दौरान बनते हैं, जब हमारे सूर्य के आकार के समान एक तारा अपने परमाणु ईंधन को समाप्त कर देता है, तो यह परिवर्तनों की एक श्रृंखला से गुजरता है। अंततः अपनी बाहरी परतों को अंतरिक्ष में बहा देता है। यह प्रक्रिया तारे के गर्म घने कोर को उजागर करती है, जो तीव्र पराबैंगनी विकिरण उत्सर्जित करती है, जिससे आसपास की गैस चमकदार हो जाती है। प्लैनेटरी नेबुला की जटिल आकृतियां और संरचनाएं मरते हुए तारे और उसके परिवेश के बीच जटिल अंतःक्रियाओं का परिणाम है। जैसे ही तारे की बाहरी परतों को निष्कासित किया जाता है, वे पहले से उत्सर्जित सामग्री का सामना कर सकते हैं या इंटरस्टेलर माध्यम के साथ बातचीत कर सकते हैं, जिससे शॉकवेव्स और अस्थिरताएं पैदा होती है, जो विस्तारित नेबुला को आकार देती है। समय के साथ ये संरचनाएं विकसित हो सकती है, फिलामेंट्स, बुलबुले और जेट के जटिल पैटर्न में बदल सकती हैं, जिन्हें खगोलविद विस्मय के साथ देखते हैं। प्लैनेटरी नेबुला के सबसे प्रतिष्ठित
उदाहरणों में से एक हेलिक्स नेबुला है, जो लगभग 700 प्रकाश वर्ष दूर कुंभ राशि में स्थित है। इसकी आकर्षक उपस्थिति अंतरिक्ष की गहराई से हमें घूरती हुई एक विशाल आंख जैसी दिखती है, जिसने इसे शौकिया और पेशेवर खगोलविदों के लिए एक पसंदीदा लक्ष्य बना दिया है। हेलिक्स जैसे प्लैनेटरी नेबुला का अध्ययन तारकीय विकास के अंतिम चरणों के साथ साथ ब्रह्मांड के रासायनिक संवर्धन में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इन नेबुला के भीतर गैस और धूल की संरचना का विश्लेषण करके वैज्ञानिक तारों के कोर में उत्पन्न होने वाले और तारकीय हवाओं और सुपरनोवा विस्फोटों जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से अंतरिक्ष में फैलने वाले तत्वों के बारे में जान सकते हैं। जैसे जैसे नेबुला हजारों दसियों वर्षों में फैलती और लुप्त होती जाती है, उसके केंद्र में स्थित केंद्रीय तारा ठंडा और फीका होता जाता है। अंततः एक सफेद बोना बन जाता है, अपने पूर्व स्वरूप का एक घना पृथ्वी के आकार का अवशेष। इस बीच इसकी बाहरी परतों के रंगीन अवशेष अंतरतारकीय माध्यम में फैल जाते हैं, जिससे सितारों और ग्रहों की भावी पीढ़ियों को जीवन के लिए आवश्यक कच्चे माल से समृद्ध किया जाता है। इस तरह प्लैनेटरी नेबुला तारकीय जन्म और मृत्यु के चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो आकाशगंगाओं और संपूर्ण ब्रह्मांड के विकास को आकार देती है। हम नहीं जानते कि आगे क्या होगा हमारी सभ्यता के साथ, पर हमें यह पता है कि हम अपने आप को हर मुश्किल के लिए अच्छे से तैयार रखेंगे। The monsters dance, wicked laughter, a twisted trance, a comedy of horror. कई ब्रह्मांड यह सफर हमें बहुत कुछ हमारी जिंदगी में सीख के जाते हैं, जिससे कि हर एक चीज इस ब्रह्मांड में जन्म के साथ साथ मृत्यु भी अपने साथ ही लेकर चलती है।